Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. Today we are going to discuss microbiological food testing, and this lecture will be beneficial for the aspirant who are going to prepare or who are preparing for FSSAI and other state food safety officer examination. So previous lectures में हम लोगों ने food microbiology, basic principle, फूड बोर्न पैथोजन, माइक्रोबियल फूड स्पॉइलेज, फूड बोर्न डिसीज, ये सब डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करके की जाती है फूड की। सो माइक्रोबायोलॉजिकल फूड टेस्टिंग क्या होती है? माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग ऑफ फूड इज द एग्जामिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म इन फूड। यानी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में हम लोग ये एग्जामिन करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड में प्रेजेंट है या नहीं है। दीज ऑर्गेनिज्म कुड बी सिंगल सेल, मल्टीपल सेल और विदाउट सेल। ये जो ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेल्युलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेल्युलर भी हो सकते हैं और ए सेल्युलर भी हो सकते हैं। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग? क्या पर्पस होता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग का? So the main purpose of microbiological testing should be to identify and restrict harmful microorganisms which can spoil food and ensure safety from foodborne disease. So जो main purpose होता है microbiological testing का वो ये आइडेंटिफाई करना होता है कि harmful microorganism और pathogen present है या नहीं है, और ये इंश्योर किया जाता है कि वो फूड ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सही है या नहीं है। दिस मीन्स दैट द रिस्पॉन्सिबल वंस मस्ट एस्टैब्लिश अ थोरो टेस्टिंग प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई ऑल द पॉसिबल थ्रेट विच मे लीड टू वन ऑफ द टू रिजल्ट, पैथोजन नॉट डिटेक्टेड और डिटेक्टेड। यानी थोरो प्रोसीजर टेस्टिंग का परफॉर्म किया जाता है जिसका रिजल्ट या तो पैथोजन प्रेजेंट है या पैथोजन एब्सेंट है। अमंग दिस टू एक रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो रीजन फॉर माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट: मीट डिजायर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर, प्रोसेस वेरिफिकेशन एंड कंफर्म दैट रेगुलेटरी गाइडलाइंस आर फॉलोड। यानी ये कंफर्म किया जाता है कि गाइडलाइंस को फॉलो करके फूड प्रिपेयर किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट आता है कॉमन टेस्ट मेथड, यानी कौन कौन से मेथड या कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में। सो कल्चर मीडिया, इम्यूनोएसे एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कल्चर मीडिया मीन्स जिसमें हम लोग सॉलिड मीडिया या लिक्विड मीडिया को यूज करते हैं। Immunoassay means ELISA and polymerase chain reaction, that is PCR. So culture media that is used in microbiological laboratory to identify and detect different type of microorganism by culturing or growing. So culture media, अगर आप लोगों ने कभी माइक्रोबायोलॉजी लैब में एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा न्यूट्रिएंट अगार मीडियम, लिक्विड ब्रोथ। सो उसी को यूज किया जाता है किसके लिए? माइक्रोबियल कल्चर के लिए। यूजुअली अ कल्चर मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट टू एनहांस माइक्रोबियल ग्रोथ। अलग अलग कल्चर मीडियम में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहेंस करने के लिए। ट्रेडिशनली कल्चरल टेक्निक हैव बीन द टेस्ट ऑफ चॉइस फॉर बोथ रेडी टू ईट फूड एंड फ्रेश प्रोड्यूस्ड। ट्रेडिशनली ये टेक्निक रेडी टू ईट फूड और फ्रेश फूड दोनों पे ही अप्लाई की जाती थी, बट रिसेंट टाइम में इम्यूनोएसे और पीसीआर मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है रादर देन कल्चरल मेथड। की फीचर क्या होते हैं कल्चरल मीडिया के? सो डिफरेंट मेथड आर इन्वॉल्व इन कल्चरल टेक्निक फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कल्चर। लिक्विड मीडिया भी यूज किया जा सकता है और सॉलिड कल्चर मीडिया भी यूज किया जा सकता है। माइक्रोस्कोप आर यूजुअली यूज्ड टू डिटेक्ट माइक्रोब इन कल्चर। माइक्रोस्कोप का यूज क्यों किया जाता है? ये डिटेक्ट करने के लिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म
उस कल्चर में प्रेजेंट है या नहीं है। एंड बायोकेमिकल एंड सीरोलॉजिकल टेक्निक आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट वेरियस ऑर्गेनिज्म। और बायोकेमिकल और सीरोलॉजिकल टेक्निक किस लिए यूज की जाती है? डिस्टिंग्विश और वी कैन से डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग कल्चरल मेथड। इस मेथड को यूज करके हम लोग क्वालिटेटिव रिजल्ट के साथ साथ क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मींस क्वालिटेटिव रिजल्ट मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एंड क्वांटिटेटिव मींस कितने नंबर में ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रेजेंट है बाय कॉलोनी काउंट। सो यहाँ पर देखो मैकोनकी अगार मीडियम, सिजेला साल्मोनेला अगार, ब्रिलियंट ग्रीन अगार एंड बिस्मथ सल्फाइट अगार। सो इन मीडियम को यूज किया गया, इन कल्चरल मीडियम को, फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक सिजेला स्पीसीज, इकोलाई स्पीसीज एंड प्रोटियस स्पीसीज। नेक्स्ट आता है इम्यूनोएसे। इम्यूनोएसे कैन बी इल्यूस्ट्रेटेड एज द माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट that is used to measure the concentration of macromolecule in a solution by using an antibody or immunoglobulin. So immunoassay में हम लोग क्या चेक करेंगे? एंटीजन एंटीबॉडी का डिटेक्शन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में डिटेक्ट करेंगे। इसमें मेजरली हम लोग देखेंगे एलाइजा के बारे में। सो की फीचर क्या होंगे इसके? एंटीबॉडी आर यूज्ड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई स्पेसिफिक प्रोटीन, यानी जो एंटीबॉडी है वो किस लिए यूज की जाएंगी? स्पेसिफिक प्रोटीन के आइडेंटिफिकेशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल एंटीजन आर प्रोटीनेशियस इन नेचर, सो विच आर प्रेडिक्टेड टू बी यूनिक टू द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट कैन बी पॉसिबल, दोनों ही रिजल्ट पॉसिबल हैं। मेथड जो है ओनली बी सेंसिटिव व्हेन पेयर्ड विद कल्चरल इनरिचमेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सैंडविच एलाइजा का यहाँ पर बताया गया है। सैंडविच एलाइजा क्यों यूज किया जाता है? ये एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाएगा। कोई फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो आप लोगों ने इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा, सो उसमें देखा होगा जब कोई फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है, फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, दैट इज एंटीजन। सो ये किस लिए यूज किया जाता है? ये एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, जिसमें क्या किया जाता है? ये एलाइजा प्लेट है जिसमें कैप्चर्ड एंटीबॉडी जो है ये सरफेस में प्रेजेंट होंगे। इसके बाद इसमें सैंपल ऐड किया जाएगा, ये मान लो एंटीजन है, और उसके बाद में एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड किया जाएगा। उसके बाद में सबस्ट्रेट ऐड किया जाएगा जो क्या करेगा? मोस्टली ये कलर प्रोवाइड करवाता है। सो इसको बोलते हैं सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा क्यों? नीचे भी एंटीबॉडी है एंड अबव एंटीबॉडी, दो एंटीबॉडी प्रेजेंट है और बीच में अपना जो सैंपल और वी कैन से एंटीजन प्रेजेंट है। सो टाइप ऑफ एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा जो कि एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, सैंडविच एलाइजा जो कि एंटीजन डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है, एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा जो कि कंसंट्रेशन डिटेक्ट करता है कि कितना कंसंट्रेशन में एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है, उसके बेस पे काम करता है। सो इनडायरेक्ट एलाइजा में क्या किया जाता है? इनडायरेक्ट एलाइजा में इनडायरेक्ट एलाइजा ये एंटीबॉडी डिटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर एलाइजा प्लेट में क्या प्रेजेंट होंगे? एंटीजन प्रेजेंट होंगे। सो यहां पर क्या प्रेजेंट है? एंटीजन कोटेड वेल प्रेजेंट है। उसके बाद में ये क्या है? एंटीजन। उसके बाद में क्या किया जाता है? एंटीबॉडी ऐड की जाती है, और एंटीबॉडी ऐड करने के बाद में क्या ऐड किया जाएगा? एंजाइम कॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, एक और एंटीबॉडी ऐड की जाएगी जो कि एंजाइम के साथ लिंक्ड है।
जो कि कलर प्रोवाइड करवाएगी, डिटेक्ट करवाएगी कि एंटीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट एलाइजा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। PCR is a very recent and revolutionary method developed by Dr. Carey Mullis in 1983. किसने डेवलप किया था? डॉक्टर कैरी मुलिस ने किया था 1983 में। Today it is used in medical and biological research lab. अब ये मेडिकल और रिसर्च दोनों लैब में ही यूज किया जाता है। PCR test can recognize a piece of DNA or RNA which are expected to be unique to the target microorganism. सो ये डीएनए और आरएनए को रिकॉग्नाइज करता है जो कि उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक टारगेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। सो पीसीआर इज बेस्ड ऑन यूजिंग द एबिलिटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज। सो पीसीआर में हम लोग किसको यूज करते हैं? डीएनए पॉलीमरेज को। स्पेसिफिकली कौन से डीएनए पॉलीमरेज को? टैग डीएनए पॉलीमरेज को। क्यों? क्योंकि ये हीट स्टेबल होता है, ये इजीली डीनेचर या ब्रेक नहीं होता। एंड PCR जनरेट बिलियंस ऑफ कॉपीज ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। इसीलिए हम बोलते हैं कि PCR किस लिए यूज किया जाता है? एम्प्लीफिकेशन पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है। प्रिंसिपल ऑफ PCR। द PCR टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एंजाइमेटिक रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। मोस्टली क्या किया जाता है PCR में? फॉर एग्जाम्पल ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट है, 5 प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। सो क्या देखा जाता है? सबसे पहले यहां पर डीनेचुरेशन देखने को मिलता है। डीनेचुरेशन जिसमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इसको ब्रेक किया जाता है, और जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होता है ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इस तरीके से देखने को मिलेगा। उसके बाद में यहां पर टेम्पलेट जो है वो वर्क करता है दोनों ही स्ट्रैंड पे। जैसे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और ये 5 प्राइम। तो जो प्राइमर होता है बेसिकली वो कैसे काम करता है? वो करता है उसका 3 प्राइम होगा इधर के साइड, और डीएनए पोल जो है वो काम करेगी। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगी? एक्सटेंशन करेगी, और वी कैन से डीएनटीपीज या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को ऐड करेगी, ट्राइफॉस्फेट को। फॉर एग्जांपल ATGC। सो कंपोनेंट ऑफ पीसीआर क्या हो सकता है? डीएनए टेम्पलेट। सो दिस इज डीएनए टेम्पलेट। डीएनए टेम्पलेट लिया, देन डीएनए पॉलीमरेज। यहां पर डीएनए पॉलीमरेज को यूज किया गया एक्सटेंशन पर्पस के लिए। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर को यूज किया गया। इसके अलावा डीएनटीपीज को यूज किया गया, ATGC को, एंड बफर सिस्टम को यूज किया जाता है। सो यहां पर देखो पीसीआर कंपोनेंट में डीएनए सैंपल यूज किया, प्राइमर यूज किया, न्यूक्लियोटाइड्स, टैग पॉलीमरेज दैट इज डीएनए पॉलीमरेज, एंड मिक्स बफर और पीसीआर ट्यूब। उसके बाद जब हम लोग पीसीआर साइकिल रन करते हैं तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है इसका डीनेचुरेशन देखने को मिलेगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये 95 डिग्री सेल्सियस पे देखने को मिलता है, जिसमें ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे। जब ये स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं उसके बाद में यहाँ पर प्राइमर को बाइंड किया जाता है जिसको एनेलिंग बोला जाता है, जिसके लिए 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो काम करेगी, जो हमेशा ही 3 प्राइम OH जो है इधर ATGC को ऐड करते हुए चलेगी 3 प्राइम OH पे, और इसके बाद में एक्सटेंशन देखने को मिलता है टैग डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। 72 डिग्री सेल्सियस पे न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होते हैं और इस तरीके से एम्प्लीफिकेशन देखने को मिलता है। पीसीआर जो है ये डिफरेंट टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल रियल टाइम पीसीआर जो कि मेनली क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है, कितने स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है। RT-PCR, नेस्टेड पीसीआर, इन्वर्टेड पीसीआर, तो बहुत तरीके का पीसीआर होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.